कैसे हो बच्चों? मैं अजय दर्पण क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। यूट्यूब में मैं बार बार आपके सामने जो वीडियो थी मेरी यूट्यूब पर, उसमें कह रहा था कि मैं मैथ की क्लास लेकर के आऊँगा। मैं मैथ ही पढ़ाता हूँ, मैथ का ही टीचर हूँ। लेकिन क्या करें कि अध्यापक की शॉर्टेज की वजह से एक दो वीडियो जो है जीके की भी डालनी पड़ गई। तो बच्चों के कई कमेंट्स भी आए कि सर एक दो टॉपिक ऐसा तो करा दो जिससे हमें वहाँ पर जब तक क्वेश्चन मिल जाए। तो क्वेश्चन तो लगभग हर टॉपिक से मिलता है, वो आपको नहीं तो दूसरी शिफ्ट वालों को मिलेगा, तीसरी वालों को। तो आज मैं जो आपके सामने लेकर आया हूँ बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाएगी आपको, बिल्कुल आसान टॉपिक, बहुलक, मात्रा और माध्यिका। ये खास तौर पर बच्चे करके नहीं जाते कि छोड़ देते हैं, बिल्कुल वही प्रतिशत आपकी लाभ हानि लेस एम एस है तो वही उस पर जोर देते हैं। तो ये टॉपिक है कि पेपर को आसान या हार्ड बच्चों को किस उसमें डाल देते हैं बादल। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन इससे आएगा आपका, एक क्वेश्चन इससे आएगा और एक इससे आएगा। तो यूपीएसआई में आपको यहाँ से जो है 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? अजय सर की पहली क्लास है, बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, बिल्कुल आराम से ही मैं पढ़ाऊंगा आपको। जहां समझ में ना आवे वीडियो को रोकिए, देखिए क्या हो रहा है और कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया, दोबारा वीडियो डालेंगे। बिल्कुल नॉर्मली बताएगा आपको। स्टार्ट करते हैं बहुलक से। बहुलक होता क्या है? वह संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, वह संख्या जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार हो बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। ये परिभाषा है आपकी। परिभाषा एग्जाम में नहीं आती है, एग्जाम में आता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से उठता है? तो जो बहुलक के क्वेश्चन आते हैं वे 3 टाइप में बढ़ते हैं। 3 टाइप आएगी आपकी, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 और टाइप नंबर 3। तीनों ही कराएंगे आपको। तो जो आपका फर्स्ट टाइप है, पहला टाइप, वो देख लो आप, बहुलक। टाइप नंबर 1 आपका फर्स्ट टाइप, पहला टाइप। क्वेश्चन दे दिया आपको 2 3 5 6 2 3 4 5 6 2 8 में बहुलक ज्ञात करें। आपको कह दे कि बहुलक ज्ञात करें, तो मैं आपको अभी बताया जिस संख्या की आवृत्ति सबसे अधिक बार हो, जो संख्या सबसे अधिक हो वही आपका बहुलक होगा। तो इसमें सबसे अधिक संख्या कौन सी? आपकी 2। कितनी बार आई है? 1 2 3 बार आया है। 4 की बात करें, 4 1 2 बार आया है। 3 की बात करें, 3 भी 2 बार आया है। 5 की बात करें, 5 भी 2 बार आया है। तो सबसे अधिक कौन सी है यह संख्या? आपकी 2। तो इसलिए यहां से बहुलक क्या होगा आपका बहुलक होगा 2। ऐसे ही क्वेश्चन यूपीएसआई में आएगा इस चैप्टर से। उसके बाद यदि हम क्वेश्चन नंबर 2 लें, क्वेश्चन नंबर 2 45 50 32 60 45 32 55 60 55 65 क्वेश्चन आ गया जी। अब इसमें बहुलक कौन सा होगा? आवृत्ति देख लो किसके सबसे अधिक है। आपका 45 भी 2 बार है, आपका 50 1 बार है, आपका 60 भी 2 बार है, आपका 55 भी 2 बार है, 65 1 बार है। लोगों जी हम तो कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये टॉपिक भी मैं बताऊंगा। तो यहां से जो आपका बहुलक होगा वो आपका होगा, सबसे पहले जो अधिकार है वो बड़ी संख्या को होता है आपका 60, फिर उसके बाद 55, फिर उसके बाद 45। यदि आपके क्रम वाइज तीनों है तो तीनों लगा दो, अन्यथा जो आपका बहुलक होगा वो होगा 60। अगर 60 नहीं है ऑप्शन में आपको 55 मिलेगा, फिर 45 मिलेगा। अगर तीनों ही मिल जाए तो सबसे पहले जो आप
प्राथमिकता दोगे वो 65 को दोगे, सॉरी 60 को, 60 को दोगे तो आपका बहुलक हो जाएगा 60। इसी प्रकार से चलिए जी इसका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 5, 8, 9, 10, 11, 5, 8, 3, 5, 2, 6 का बहुलक ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा इसका बहुलक? इसका बहुलक हो जाएगा वही जो मैं आपको बताया, जैसे कि जो संख्या सबसे अधिक बार आए वही बहुलक होता है। सबसे अधिक बार कौन से इसमें? 5, 1, 2 और 1 3। कितनी बार है? 3 बार। तो बहुलक भी क्या होगा इसका? 5। क्यों होगा? क्योंकि 5 की आवर्ती सबसे अधिक बार है जो कि 3 बार है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 3। ये आपका फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड टाइप पर आते हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं बहुलक से? तो सेकंड टाइप देखिएगा आप, सेकंड टाइप बहुलक वो आपको इस प्रकार से टेबल देगा और यहाँ दे देगा आपको पद, ये आपकी संख्या दे देगा और यहाँ देगा आपको बारंबारता। और यहाँ लिख देगा आपकी 3, 5, 6, 2, 1, 8, 10, 12, 5, 4, 6, 3। समझिए क्वेश्चन क्या है। ये टेबल दे देगा इस प्रकार से, आपसे पूछ लेगा कि निम्न का बहुलक ज्ञात करें। अब इसका लिखने का मतलब ये है कि जो संख्या है वह 3 बारंबारता 10 है, तो इसका मतलब होगा 3 की फ्रीक्वेंसी 10 है। 3 10 बार लिखा हुआ है, 10 बार लिखा हुआ है। 5 12 बार लिखा हुआ है, 12 बार लिखा हुआ है। अर्थात क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 इस प्रकार से 10 बार लिखा हुआ है। 3 3 3। 5 12 बार लिखा हुआ है, 5 5 5 10 बार, 12 बार। 6 कितनी बार लिखा हुआ है? 5 बार लिखा हुआ है। 2 कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार लिखा हुआ है। 1 कितनी बार लिखा हुआ है आपका? 4 बार। तो कौन सी संख्या सबसे अधिक ज्यादा बार लिखी हुई है? तो आपकी हो जाएगी 5। क्यों? क्योंकि 5 जो है आपकी 12 बार लिखी हुई है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ से आपका बहुलक हो जाएगा 5। क्योंकि 12 नहीं होने का बहुलक, कभी आप 12 समझ लो। 5 ही क्यों होगा बहुलक? 5 इसलिए होगा आपका बहुलक क्योंकि 5 12 बार लिखा हुआ है, 12 बार लिखा हुआ है, इसलिए जो आपका बहुलक होगा वो 5 होगा। समझ में आ रहा? बहुत मंदा मैथ पढ़ाता हूँ, एक क्लास में एक टॉपिक भी खत्म कर हो जा, सवाल नहीं छूटता। लेकिन भाई बच्चों आपके सपोर्ट, आपका साथ ही नहीं मिल रहा। हमने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ज़्यादा नहीं 1000 ही तो चाह रहे हैं। 1000 ले आओ, ऑनलाइन धुआंधार क्लास चलेगी आपकी सुबह शाम। हम तो फ्री बैठे हैं। अब आप मान लीजिए हम भाई घर से कहीं नहीं जाते, घर पे अपना बिल्कुल फ्री है, किसी का मोबाइल लेके करते, ऐसा नहीं करते। तो हमने तो आपके ऊपर छोड़ दिया कि यदि बच्चे, एक बच्चा 55 पर सब्सक्राइब करवा ले अपने रिश्तेदारों का, उस पर 1000 हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास हो जाएगी बिल्कुल फ्री निःशुल्क, और उसका फायदा भी तो आपको मिलेगा। चलिए जी, सेकंड टाइप का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे देगा आपको। पद दे देगा आपको, पदों की संख्या दे देगा। पदों की संख्या का मतलब जैसे पद देते हैं 5, पदों की संख्या दे दीजिए। 5 कितनी बार लिखा हुआ है? 6 बार। यहाँ दे देगा आपको 7 2 बार, 8 3 बार, 5 9 बार। तो सबसे ज्यादा कौन सी संख्या लिख रही है आपकी? सबसे ज्यादा जो संख्या लिख रही है वह लिख रही है 5। कितनी बार? 9 बार।
इसलिए यहाँ से बहुलक कितना हो जाएगा आपका, बहुलक हो जाएगा आपका 5। बहुत से बालक जो ऑप्शन में मिलेगा आपको ऐसे मिलेगा 5, 9, 6, 8, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बच्चा समझ जाएगा अरे 9 आ रहा, 9 सबसे अधिक बार है, 9 पर लगा दे। बिल्कुल गलत है। अरे 9 तो 5 संख्या लिख रही है, वह 9 बार, 9 पर तो उसमें मिलने का भी नहीं लिखा हुआ, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा आपका बहुलक, 5 हो जाएगा। चलिए उसके बाद बहुलक का तीसरा टाइप, तीसरे टाइप पढ़ते हैं, थर्ड टाइप किसका, बहुलक का। ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन आसान बताओगे करके। यहां दे देगा वो आपको वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल ना देके परिवार दे देगा, और यहां दे देगा परिवारों की संख्या। परिवार भी दे सकते हैं आपको, चलो परिवार से ले लो, परिवार, और यहां दे देगा परिवारों की संख्या। परिवार दे देगा वो आपको 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, और यहाँ दे देगा आपको 6, 9, 5, 4 का बहुलक ज्ञात करो। तो इसमें एक सूत्र लगेगा आपका, सूत्र कौन सा लगेगा? आपका सूत्र लगेगा बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ये सूत्र तो आपको याद करना ही पड़ेगा यदि इस तरह का सवाल करना, और कोई तरीका नहीं इसका। F1, F0, F2 क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जो संख्या सबसे अधिक बार लिख रही है, इसका मतलब क्या, और 1 से 3 के बीच की संख्या 6 बार लिख रही है, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि 1 ही 6 बार हो, या 2 6 बार हो, या 3 6 बार हो। उसके बाद 3 से 5 तक की संख्या 9 बार जो सबसे अधिक लिख रही है वो होती है आपकी F1। क्रमवाइज लिख दो, इससे आगे आपका F2, इससे पीछे आपका F0। जो आपका F1 होगा ठीक उसी के ऊपर की जो वर्ग अंतराल होगी इसको मानते हैं L1, इसको मानते हैं L2, और हम लेते हैं हमेशा L1। जो इनका अंतर हो, अंतर 3 से 5 का सबका एक बार बिल्कुल इक्वल मिलेगा, वर्ग अंतराल का अंतर, वर्ग अंतराल का अंतर उसको बोलते हैं H, और वह आपका 3 में से 2/5। आप अपने सूत्र में लग दीजिए बहुलक बराबर आपका कितना हो जाएगा, L का मान आपका 3 प्लस F1 का मान आपका 9, F0 6 बटे 2 F1 का मान आपका 9 माइनस के F0 6 माइनस के 5 गुणा H का मान आपका 2, 3 प्लस 9 में से 6 गए आपके 3, 9 दूनी 18, 6 5 माइनस के 11 गुणा 2 आपका कितना हो जाएगा, 3 प्लस इंटू में 3 बटे 11 में 18 में से 11 गए आपके 7 गुणा के 2, तो हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 दूनी 6 बटे 7, या तो ऐसा कर लीजिए 7 की 21 प्लस के 6 बटे 7, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये आपका 21 से 6 27, 27 बटे 7, इसको सब भाग दे दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो है, तरीका तो यही मिलेगा। इसका दूसरा सवाल भी लेते हैं, नोट कर लीजिए आप। सूत्र पर विशेष ध्यान दो, एक दारी बना लो, सूत्र लिख लो आपके, क्योंकि सूत्र जो है आपके क्षेत्रफल में भी जाना पड़ेगी आपको। ये कुछ वे चैप्टर है जो आपको मैं ही कराऊंगा, जैसे आपका बहुलक होगा, बहुलक के बाद आपका माध्य होगा, माध्य के बाद आपकी माध्यिका होगी, प्रयक्त की एक वीडियो में डाली थी आपकी, एक और दूंगा मैं आपको प्रयक्त की वीडियो, एक वीडियो हो आएगी प्रयक्त की, क्रम से संचय,
क्रमचय और संचय और द्विपद में और समुच्चय 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से आपके 7 क्वेश्चन मैथ के बनते हैं और जिसके 7 क्वेश्चन सही हो जाए ना पूरा खुश रहे, और जिसके 7 क्वेश्चन गलत हो जाए उसे तो ये भी नहीं पता चलता क्वेश्चन कहाँ से आ रहा। फिर ये क्या होगा, क्या लगा जी क्वेश्चन तो बाहर तक दे रखा था। ठीक, वैसे इस बार बड़ा मेहनत बहुत कर ले, कहीं भी देख लो आप यूट्यूब पर जाकर खड़ तो उतर रहा है यूपीएससी को लेकर। चलिए जी, इसके बाद क्वेश्चन ले लेते हैं माध्य वाला। माध्य और जो है माध्यिका में कमी अंतर होता है। कभी कभी बच्चे इसी को माध्यिका समझ रहे हैं, वो गलत हो जाए। इस पर मात्रा है, उस पर मात्रा नहीं है। इसी को ही औसत बोलते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर शब्द सवाल आ रहा तो आपका औसत का और माध्य का बिल्कुल सेम रहेगा। आपका करते कैसे है इसको, क्वेश्चन आ जाएगा आपका प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात करें या औसत ज्ञात करें। तो कैसे करोगे आप करोगे, यदि सिंपल सवाल है प्रथम 4 अभाज्य संख्या, आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटती है और 1 से कटती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7। सभी को जोड़ लो, 2 + 3 + 7 5 + 7 1 2 3 4 बटे 4। आपने औसत पढ़ा होगा, बिल्कुल उसी के आधार पर माध्य और औसत एक ही हो। कैसा करोगे फिर 5 3 8 2 10 7 17 बटे 4 आपका आंसर। आपको फ्रैक्शन बनानी हो, इसको भाग दे दो, 4 चौक 16 1 4 सही 1 बटे 4। मिश्रित फ्रैक्शन आ जाएगी आपकी, मिश्रित भिन्न। उसके बाद जो आपका सेकंड टाइप आएगा, इसमें सेकंड टाइप लगता है जी आपका, वो कैसे आएगा, ये तो था बिल्कुल आसान तरीका। सेकंड टाइप माध्य का सेकंड टाइप कैसा आएगा आपको सवाल देगा यहाँ पर ऐसे, मान के चलिए ये एक्स है, ये आपका है। इसको बारंबार तक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 3 5 1 2 6 7 8 9 का माध्य ज्ञात करो, का माध्य ज्ञात करो। कैसा करोगे आप, देख लीजिए कैसा करोगे। सवाल सारे गारंटी करवाने की हमारी, लेकिन सब्सक्राइब की आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। आप इसको ऐसा लिख लीजिए लंबा करके, ये आपकी ऐप होगी, खन्ने बना लीजिए। 3 5 1 2 6 7 8 9 ऐसा लिख लिया जी। उसके बाद जब इस टेबल को बोलते हैं एक्सआई और इसको बोलते हैं एफआई, और यहाँ गुणा आता है एक्सआई गुणा एफआई। इनकी गुणा 3 पंजे 15, इनकी गुणा 1 दूनी 2, इनकी गुणा 6 सत्ते 42, इनकी गुणा 8 9 72, और जो है इनको जोड़ लो आप, इसको बोलते हैं सिग्मा एफआई एक्सआई, और इसको जोड़ देते हैं सिग्मा एफआई। ये सभी जोड़ेंगे आपके ये वाले मान, तो कितना हो जाएगा आपका 2 2 4 2 6 5 11, 11 का 1 का हासिल लग गया 1, 7 4 11 1 12 1 13 131। इसी प्रकार से आप इसको जोड़ लो, 9 7 16 16 2 18 18 5 23। तो यहाँ से जो आपका माध्य हो जाएगा उसको बोलते हैं एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई
बटे सिग्मा एफ आई। तो इसका यानी कि ये सूत्र भी याद करने की जरूरत ही नहीं, पर डायरेक्ट इतना याद रखा कि इसके जोड़ को इसके जोड़ से भाग दे दो। तो 131 बटे 23 से जैसे आप भाग दोगे आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका एक क्वेश्चन और लेंगे, वो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि सब बच्चों का आंसर क्या है। आंसर नहीं बताने का मैं आपको, वरना आप दे तो तुक्के मार देंगे इस पे। क्या लगे जी मेरा तो ए आ गया, मेरा तो बी आ गया। अगर मैं जल्दी मिटा देखता हूँ तो आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लो या रखो कि मैं फेयर में जैसे भी आप उचित समझे सकते। चलिए जी क्वेश्चन है आपके लिए। यहाँ तो है पद और यहाँ है बारंबार। बारंबार तो कोई एफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। 5, 10, 8, 9, 13, 17, 18, 5, 7, 6 ये आपका क्वेश्चन है। कमेंट में आपको बताने कि किसका क्या आंसर है। मैं आपको बता दूं, इसको एक्सआई बोलते हैं और इसको बोलते हैं एफआई। माध्य के 2 टाइप हो गए, बहुलक के 3 बताए आपको। इसका तीसरा टाइप भी है, वो भी बता रहा मैं। बस देखूंगा मैं कितने बड़ा जो है इसका आंसर देंगे। चलिए जी माध्य का तीसरा टाइप। तीसरी टाइप में आपको यहाँ पर देगा वर्ग अंतराल, और यहाँ दे देगा आपको पदों की संख्या। पदों की संख्या वर्ग अंतराल में देगा वो आपको 0 से 10, 10 से 20, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, कुछ भी। और यहाँ पर भी सवाल चेंज कर सकता है। परिवार की संख्या, मार्केट की संख्या, खिलौनों की संख्या, खिलौनों के मान, कुछ भी दे सकता है। उसके बाद 20 से 30, जितना अंतर यहाँ पर आएगा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना आगे चलता रहेगा। 30 से 40 यहाँ दे देगा आपको 5, 6, 7, 2, कुछ भी दे सकता है। वैसे यदि इन सवालों को करें, विधि तो है जी कहीं आपकी सिंपल माध्य की विधि है, विचलन पद की है, कल्पित माध्य की है, लेकिन आपको यहाँ वो कहने का नहीं आपको, क्योंकि आपका जो सवाल आता है वो आता है बहुविकल का है, और उसमें आपसे ये नहीं पूछता कि आपने किस विधि से सवाल करा। वरना जितने के तुक्के वालों के क्वेश्चन सही लिख रहे हैं ना, सारे बात हो गए। वे अगर हल करके सवाल को पूछा लगे तो बहुत ही कम बालकों का जो पढ़ते होगा उन्हीं का सिलेक्शन होगा, तुक्के वालों का नहीं होगा। 1-2 हो जाना आराम और उससे। चलिए जी सबसे पहले आप इसको जो है खड़ा करके लिख लीजिए। एक तरफ आपका वर्ग अंतराल, एक तरफ आपकी पदों की संख्या। चलो जी लिख लीजिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। इनके मान बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। वैसे बढ़ाकर ही देगा, मैं इसमें छोटे छोटे सवाल करवाऊंगा, जल्दी से जल्दी देगा। उसके बाद पदों की संख्या 5, 6, 7, 2। यहाँ पर आएगा आपका मध्यमान। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, इसी को बोलते हैं एक्सआई। और जो ये पदों की संख्या होती है इसको बोलते हैं एफआई। मध्यमान कहाँ से आएगा आपका? मध्यमान आएगा यहाँ से। इन दोनों को जोड़ लो, 0 + 10 और बटे कर दो 2 ही होता है जी मध्यमान। तो कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 10/2 यानी कि 5। दोनों को जोड़ लो, 10 + 20/2, 20 से 10 30/2 यानी कि 15। यहाँ पर गैप 10-10 का था, यहाँ भी 10-10 का आएगा, 5 15, इस बार 25 और यहाँ पर आएगा आपका 35। करना क्या है आपको? आपको वही काम जो पहले वाले में करा था, एक्सआई गुणा एफआई, इनकी गुणा इसकी 5 की और इसकी 5 × 5 = 25, 6 × 15, 15 × 6 = 90, 7 × 25, 7 × 5 = 35,
7 दूनी 14, 3 17, इसकी गुणा 80, 35 गुणा 2, 35 गुणा 70। आपका क्या काम है? आपका काम ये है कि सिग्मा एफ आई निकालिए, जोड़ इनका योग, और सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालिए और यहाँ पर अपने सूत्र में रख दीजिए। एक्स बार बराबर यानी कि माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। जोड़ कर लो जी, कितना है? 5 और 5 10, 7 4 11, 11 1 हासिल लगा 12, 12 8 20, 1 21, 21 है 2 23, हासिल लग गई जी 2, 2 1 3, ये होगा जी 330। इसको जोड़ लो। 7 2 9, 9 6 15, 15 5 20, भाग दे दीजिए। 330 बटे 20, 1 0 से 1 0 कट गया आपको, 33 बटे 2 आपका आंसर। किसी की समझ में ना आवे कुछ भी तो कमेंट में बताएं, रख कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद आपका सवाल आ जाता है माध्य का। माध्य का बराबर कहीं कहीं ऐसा ना मिलेगा आपको, शायद ऐसा मिलेगा माध्य का, ये दोनों एक ही होती। यहाँ बड़ा गलती कर जा, क्या कर जा? पूछ लिया माध्यक, निकाल लगा माध्य, होगा गलती। 2.5 नंबर का सवाल आ होगा आपका यूपीएससी में, और एसएससी जीडी में भी पूछा लगे। अब जिसका एसएससी जीडी का पेपर वो भी देख लो, और यदि एग्जाम को थोड़ा सा टफ बनाना तो यूपी कांस्टेबल में भी पूछ लगा, क्योंकि सवाल इतने बड़े नहीं उठते हैं। माध्य का कैसे निकलेगी? इसके 2 सूत्र हो गए आपको। एक तो सम संख्या पर, और एक निकलते हैं जी विषम संख्या पर। तो माध्य का 2 प्रकार से निकलती है, एक सम संख्या पर और एक निकलेगी जी विषम संख्या पर। किस प्रकार से? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं सवाल ले लिया आपका 2 3 5 6 1 2 3 की माध्य का बताओ, कि माध्य का बताओ। सबसे पहले आपका काम है इसे बढ़ते क्रम में लिख लो। बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो जी? पहले सबसे छोटी, उसके बाद उससे बड़ी। अगर 2 बार है या 3 बार है, जो संख्या जितनी बार है उसको उतनी ही बार लिखिएगा। अच्छा जी, 1 2 2 फिर 3 आपका 2 बार, फिर आपका 5, फिर 6, तो इन्हें आप काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7, संख्या आ गई जी n बराबर 7, और ये आ गई आपकी विषम। जहाँ संख्या विषम हो वहाँ आपका सूत्र लग जाएगा n + 1 बटे 2 वे पद का मान, वे पद का मान। इसका मतलब क्या हो जी? इसका मतलब ये हो जी, जितनी आपकी संख्या जुड़ का आई, यदि आपको माध्य का चाहिए तो उसमें आप 1 जोड़ दो और बटे कर दो जी 2, तो हो जाएगी आपकी वे पद का मान। तो 7 में 1 जोड़ा आपका आगा 8 बटे 2 वे पद का मान। तो कैसे हो जाएगा जी? 2 चौकी 8, 4वां पद। तो 4वां पद कौन सा हो जाएगा आपका? 1 2 3 और 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी? आपका आंसर आ जाएगा 3। आसान है सवाल। कई बच्चे छोड़ गए पिछले साल, कारण ये था टॉपिक की तैयारी कर ली वैसे की, जो हर भर्ती मारे, पता ये नहीं था कि यहाँ से आगे। रीजनिंग की तैयारी कर लीजिए नॉर्मल वाली, पता चला बैंकिंग की आगे, रीजनिंग भी कराएंगे आपको, लेकिन उसके लिए सपोर्ट चाह रहा। पता चला आपका दुर्गाई का पेपर हो लिया, उसके बाद बार 1000 हो गए, फाटा क्या। तो जो भी बच्चा पढ़ने वाला हो वीडियो को देखता हो
और जिसके समझ में मैथ ना आता हो उस बच्चे के लिए रामबाण है जी। बिल्कुल जीरो से मैथ पढ़ावा है जी हम, बिल्कुल देसी तरीके से। जिसके समझ में ना आवे उसकी भी आ जा। तो बालकों से हर बार एक ही उम्मीद लगे बैठे कि बस सब्सक्राइब करे, वीडियो ना देखे, ऐसे शेयर करें। उसके बाद मान लो जी दूसरा सवाल आगा आपका, संख्या दे दी 3 2 1 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, इनका लेगी जी सम संख्या वाला। सबसे पहले क्या करा आपने, सब बढ़ते क्रम में लिखी, बढ़ते क्रम में लिखने पर जैसे आप इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे, आपका 1 फिर 2 3 5 6 7 8 9, आपने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8, n बराबर 8 आ गए जी। और ये आ गई आपकी सम संख्या। तो फिर क्या करोगे आप यहाँ सूत्र लगाओगे, n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, और सब के बटे कर दोगे जी 2। ये सूत्र लगेगा ये आपका इसमें। तो क्या करना आपको, n/2 वे पद का मान 8/2, तो आपकी जो माध्यिका हो जाएगी आपकी n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1, इस प्रकार से वे पद का मान और सब के बटे जी 2। तो यहाँ से आप इसको कटोगे तो ये जाएगा आपका 4वां पद, प्लस इसको इसका कटोगे 4 वे 5वां पद और सब के बटे 2। 4वां पद 1 2 3 4 आपका आ गया जी 5, प्लस 6वां पद, सॉरी 5वां 1 2 3 4 5, तो आ गया आपका 6/2, 6 5 11/2, 5.5 आ गया जी आपका उत्तर। जिसके समझ में ना हो फिर बार बार कह रहे कि कमेंट में बतावे, हमारी मेहनत को बेकार ना जाने दे। हम जो वीडियो बना रहे हैं रिकॉर्डेड होती है, आपको बताया भी था कि रिकॉर्ड करके डालनी पड़ती है। ऑनलाइन आ जाएगी, समय से पढ़ाओगे, अपना 6 बजे का समय 6 बजे से अपना रिकॉर्ड नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत जो है 2 3 3 बार करनी पड़ती है। चलिए उसके बाद सेकंड टाइप, मान के चलिए आपको यहाँ दे दी पद और यहाँ दे दी आपको संख्या 3 5 8 9 2 3 6 5, इस प्रकार से सवाल दे दीजिए आपको कि माध्यिका ज्ञात करो, कि माध्यिका ज्ञात करें। तो किस प्रकार से करोगे आप, नॉर्मल वाले सवाल चल रहे हैं, अभी इसमें एक्स वाले नहीं है, एक्स भी मान के करवाएगा। यहाँ पर दे देगा आपको एक्स माध्यिका दे देगा, वे भी बताओगे। सबसे पहला मगर सिंपल ही सिखाता है आपको, एक वीडियो और देगा इस पर। तो आपको सबसे पहले इसको ऐसा खड़ा करके लिखना है, एक तरफ पद एक तरफ आपकी संख्या, और जो भी आपके मान है सारे के सारे यहाँ पर लिख दो। 3 8 2 6 5 9 3 5, एक केवल बनेगी जिसमें संचय बारंबारता की 10वीं में आपने पढ़ी होगी, संचय बारंबारता। जितना लिख रहा संख्या का जो गति लिख दो, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं, आनी भी नहीं चाहिए। ऑनलाइन का ये फायदा है, मान लीजिए ऑनलाइन आकर पढ़ा रहे, हमने कहा किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो सीधा कमेंट में लिख दो जी मेरी समझ में नहीं आया, तो तुरंत सवाल रख। अब हमें कैसा पता चला किसी के समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर समझ में आ रहा बढ़िया बात है, अगर नहीं आ रहा बताओ किसकी नहीं आ रहा, हम कैसे मिटोगे जब हमें पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़ाओ, और यदि किसी के समझ में ना आवे तो तुरंत कमेंट में एकदम नीचे देखा कि भाई राम की समझ में नहीं आया, सरला की समझ में नहीं आया, बिमला की समझ में नहीं आया, तो तुरंत सवाल जो है एकदम रब करके नए तरीके से बताया जाएगा।
5 में 9 जोड़ दो जी। 5 में जैसा आपने 9 जोड़ा, 9 5 14, 14 आ गया जी। 14 में 3 जोड़ दो, 14 3 17, 17 में 5 जोड़ दोगे जी 22। यदि आप इन्हें जोड़ के देखोगे तो इनका योग भी 22 ही आएगा। कैसे जी? 5 5 10 9 19, 19 और 3 22। इसका तरीका हो जी, जो लास्ट में होगी वही इनका जोड़ा होगा। आपको क्या करना, ये आ गया आपका n बराबर 22। जब आपका n बराबर 22 आ जाए, आपका सूत्र लगाएगा जी ये वाला। आप कैसे लगाओगे? इसे रखना है बस आपको, तब यहां से आपकी माध्यिका हो जाएगी n/2 वे पद का मान, यानी ये 22/2 वे पद का मान, प्लस 22/2 प्लस 1 वे पद का मान, और जी सबके बटे 2। तो जैसे आप इसको यहाँ से काटोगे, कैंसिल कर दो जी, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11वां पद प्लस इससे ऐसा कट्टा 11 और 1 12, 12वां पद और इसके बटे 2। 11वां पद आप इसमें कैसे ढूंढोगे? संचय बारंबारता पा जाओगे। जो ये आपकी संचय बारंबारता है, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक के पद इसमें है। 1 से लेकर 9, 5 से सारे छोटे और 5 तक इसमें चले जी। इसमें 5 से बड़े हैं लेकिन 14 से छोटे हैं। इसमें चले जी, इसमें 14 से बड़े, 17 से छोटे, 17 तक। इसी प्रकार से इसमें 22 तक, 17 से बड़े। तो आपका 11 है, आपका 11 इससे तो बड़ा होगा लेकिन इससे छोटा होगा, तो आपका 11 पड़ेगा 14 वाले खन्ने में। और इसके खन्ने का मान लेना जी आपको पद बड़ा। तो यानी कि 11वां पद पड़ेगा 14 में, 14 का मान है जी आपका 8 प्लस। इसी प्रकार से आपका 12वां पद भी इसमें पड़ेगा, इसका मान है कितना हो जाएगा जी आपका 8/2। ये हो जाएगा ये 8 और 8 16/2, यानी कि आपका आंसर भी कितना आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। समझ में ना आए तो बताए, कमेंट लिख दियो भाई, और अच्छी प्रकार से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारा काम पढ़ाने का है, आपका पढ़ने का है। तारीख हो लीजिए आज 3 अक्टूबर, और पेपर के दिन जो है 17 ही रहेंगे। 17 दिन में जितनी मेहनत कर लो, मौका नहीं मिलने का। डेली 1-2 चैप्टर मैथ के, रीजनिंग के, हिंदी के 1-2 चैप्टर याद कर लेंगे। याद ना आते हो कमेंट में वो भी लिखिएगा, उसकी भी 1-2 वीडियो बनवा कर डाल देंगे। चलिए जी, आपके लिए शुभकामनाएं कि जो है आने वाले समय में आप सभी कामयाब हो। और जो जिस बच्चे की समझ में ना आए वो अपना कमेंट में लिख दिया।